हेलो डी स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससीजीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल की गारंटी बैच शुरू है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है। टाइपिंग की सुविधा भी यहीं पर है और जो फॉर्म भरने की सुविधा वो आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो आपका मेडिकल चेकअप है वह भी यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी पर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारे क्लास से रहते वो किस प्रकार से रहते वो आप लोग देख सकते हो। हमारी मैथ की क्लास रहेगी और हमारा चैप्टर चल रहा था जो कौन सा नंबर सिस्टम। तो देखते हैं जो हमारा बचा कुछ क्वेश्चन रह गए थे वो क्वेश्चन करने हैं। बेसिक चीजें इसके बारे में आपको बता दिया था। जैसे ये है, हमने इकाई के अंक के बारे में पढ़ लिया था, कौन से इकाई का अंक क्या होगा। फिर हमने पढ़ा भाई इसके अंदर बार वाले क्वेश्चन पढ़े थे और कुछ पावर वाले। आज देखते हैं यदि ए तथा बी विषम संख्या है तो इनमें से कौन सी सम है। तो ध्यान रखना, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होता है। दो विषम संख्याओं का जोड़ क्या रहेगा? सम। क्या है? लिखो नोट। दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होता है। तो दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या रहेगा? सम संख्या। और दो सम संख्याओं का जोड़, दो सम संख्याओं का जोड़ वो भी हमेशा सम रहेगा। अब कैसे है? दो विषम संख्या, कोई भी दो विषम संख्या ले बता, दो विषम संख्या बताओ। शाबाश, दो विषम संख्या ले ली। मान लिया 3 और 5 है, इनका जोड़ कर दिया, कितना आ गया? 8। और इनके गुणा करने के बाद 2 से गुणा करो फिर। तो किसी संख्या को अगर 2 से गुणा कर दी तो वो सम संख्या हो जाती है, चाहे वो सम है चाहे विषम है। अगर 2 से गुणा कर दी तो क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। बात यारी समझ में? तो इसने ये पूछ लिया, हम ऑप्शन लेके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान रखना, यदि ए तथा बी विषम संख्या है, लिख लिया, ये लिख लिया क्या? नोट लिख लो। यदि ए तथा बी विषम संख्याएं है, एक सम और एक विषम। एग्जाम्पल ले लो कोई भी, 9 और 4 13, 8 और 5 13, ठीक है। 6 और 5 11, ठीक है। तो हमेशा क्या रहेगी? विषम रहेगी। एक सम और एक विषम, क्या रहेगी? विषम। तो सम, ठीक।
तो ए तथा बी क्या विषम संख्या है, तो इनमें कौन सी संख्या सम होगी। एग्जाम्पल ले लो भाई, मान लिया 3 और 5 ले लिया अपन, यहां पर रखो, तो रख लो, कोई भी अपनी मर्जी तो ले लो, आसान हो जाए क्वेश्चन। 3 + 5 प्लस ए बी 3 × 5, 5 और 3 8, प्लस में 15, कितना आ गया 23। गलत हो गया, ये तो है नहीं, सम आना था। इसको देखो, a + b 3 + 5 8 और -1 कितना आ गया 7, ये भी गलत हो गया। लिख लिया, ये दोबारा देखो, मैं बता रहा हूं। a तथा b क्या है, विषम संख्या है, तो इनमें से कौन सी संख्या सम होगी, यानी कौन सा ऑप्शन सम होगा। ऑप्शन उठा लो। वैसे मैंने आपको बता दिया, दो संख्या विषम, उनका जोड़ क्या आएगा, दो विषम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होगी, और दो के साथ गुणा करने से वो भी सम, सम और सम क्या होता है सम। तो ऑप्शन तो हम अपना ये आ गया। ठीक, मान लिया आपको ये चीज ध्यान नहीं रह रही, ऑप्शन ले लो, आपकी मर्जी कोई भी ले लो। ठीक है, क्या विषम लेनी है, मान लिया 3 और 5 ले ली, प्लस में 3 × 5, यही मतलब है 8 और 15 8 23। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। a + b 3 + 5 -1 है, 8 -1 कितना 7, ये भी गलत हो गया, समान चाहिए। a + b 3 + 5 + 1, 5 और 3 8 1 9, ये भी गलत हो गया, तो एक बच गया। और ये देखो कैसे, 3 + 5 प्लस 2 × 3 × 5, 5 और 3 8, प्लस 2 3 अच्छा पंजे 30, 30 और 8 कितना हो गया 38, सम है या विषम, तो ये आ गया। तो ध्यान रखो, आपको क्या करना है, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम होगा, और दो के साथ मल्टीप्लाई कर दी तो सम ही होगा। चीजें क्लियर है, आगे चले। ओके, तो सम संख्या जिसके पीछे 0 2 4 ये बता रखे आप लोगों को, 2 4 6 8 ये सम है। विषम में 1 3 5 7 9। शाबाश, बहुत अच्छा क्वेश्चन कर दिया। सबसे बड़ी विषम संख्या कोई नहीं है। ठीक है, संख्या का पता ही नहीं है सबसे बड़ी कौन सी है, ना सबसे बड़ी ना सबसे छोटी। ठीक है, माइनस में भी होगा, माइनस में भी संख्या होती है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऑप्शन दे होगा वो, जैसे ये पूछ लिया इनमें सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए, विषम संख्या कौन सी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी आ गया। बात आ रही समझ में। तो ऐसे पूछेगा, ऑप्शन मत पूछ सकता सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी, ऐसे नहीं पूछेगा सबसे बड़ी विषम संख्या बता, कितने की नहीं। ये कह दिया 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या लिखिए, तो 5 9 1 लिख के और 4 0। ठीक है, तो ये चीजें आगे चले। इकाई अंक वाला पता चल गया। पांच अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12
18 और 21 से विभाज्य। क्या कह दिया? 12, 18 और 21। 12, 18 और 21 से विभाज्य यानी भाग होने वाली। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले तो इनका कैल्शियम निकालो भाई। किसका? 12, 18 और 21 का। बारह, 18 और 21 कितना है कैल्शियम? 3 से भाग हो रही है, 3 से कर दो। 3 चौके 3 छिके 3 सत्ता 21। कैल्शियम का मतलब कम से कम 2 संख्या तो भाग होनी चाहिए, पाड़ा मारनी चाहिए। फिर कितने पे? 2 पे। 2 दूनी 4, 2 तिया अच्छा, 2 के पाड़े में 7 आएगा। ऐसे कैसा? तीनों अलग अलग आगे करो। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36, 36 की 7 के साथ 7 छिक 42, 4 7 21 और 4 25। क्या आ गया? 252। अब हमें क्या बताना? 5 अंकों वाली व लघुत्तम संख्या बतानी है। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बता। छोटी संख्या, हाँ, एक लिखा। 5 अंकों की बतानी है, कह रहे 4, 4 की 4 जीरो लिख दी। 10,000। बात समझ में आया नहीं आई? ये तो ऑप्शन में है नहीं। बात समझ रहे हो या नहीं है? तो क्या कर दो, इसको भाग कर दो भाई 252 से। यो है शॉर्टकट, और कुछ नहीं। एक शॉर्टकट वो हो सकता है कि भाई इन सारे ऑप्शन 12, 18 और 21 तक भाग करके देखो। बात समझ मारी है या नहीं आई? ठीक है, आप ऑप्शन काट सकते हो। देखो कैसे। अब 18, 18 को कैसे लिख सकता हूं? 3 गुणा 6। 12 को 3 गुणा 4 और इसको 21 को 3 गुणा 7। इसका मतलब 3 से भाग होनी चाहिए। 3 से ये भाग हो जाएगी, 8 और 1 9 हो जाएगी। और ये 3 2 5 5 5 10 10 16, ये नहीं होगी, कट गया। 5 और 3 8 8 2 10 10 और 1, ये भी नहीं, कट गया। 4 2 6 6 2 8 8 और 1 9। इसका मतलब ये 2 बच गया। बात समझ मारी है? अब बात आ गई क्या भाई? भाग तो रही है ये 2 से 18, 2 3 गुणा 6, 6 से भी और 2 से भी। 21 वाली, ये 4 वाली। अब साथ में 7 वाला लॉजिक लगाओ इसके साथ। 7 से भाग करके देखो, स्कोर ही है। 7 एकम 7 चौके 28, 7 छिके 42, भागनी हुई। तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा क्या है। देखो, इसलिए 2 ऑप्शन बच गए। हम अपने 2 को सोल्व करेंगे। 252 से भाग करना। 252 का कितने पे जाएगा? 3 पे। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 11 ना। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। हाँ, ठीक है, तो 2 ऑप्शन में से 2 सी ऑप्शन है वाला बटा है। और आपने तो तीन छोटी संख्या, अच्छा, तो छोटी संख्या तो वही होती है 1000। और ये भाग नहीं हुई, फिर क्या कर लेगा? भाग लग नहीं सकती है। किससे? तीनों से भाग भी तो होने चाहिए। हाँ, है।
255 होगा, ये क्या करते हैं 3 से क्या माइनस 252 होगा, से एक प्रश्न होगा बुला के ऐसा नहीं होता, पता ना मुझे। 252 से भाग करो, कितने पे जाओगा? 252 3 पे, 3 दूनी 6, 5 ते 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 3 2, ठीक है। और ये 0 उतार ली। अब कितने पे जाओगा? ये 9 पे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46 है, 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में से 8 गया, 2 7, बस 72, ये आ गया। अब क्या करना भाई? 72 बच गया, भाग होनी चाहिए किससे? 252 से कितने की कमी रहेगी? 72, तो इसमें कितना और जोड़ो 252 बन जाए। तो ऐसे करना है 1000, 10,000 प्लस 252 माइनस का 72, कितना बच गया? 0, 15 में से 7 गया 8 1, ठीक। ये आ जाएगा अपना कितना? 1080, ठीक, इतना ही था। देखो दोबारा, 5 अंकों वाली लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। पहला काम एलसीएम करना, ये अपना ऑप्शन कट गया था क्योंकि भाग नहीं हो रहे, ठीक है। अब हमें देखना है कितना बचा था। हमारी 5 अंकों वाली लघुत्तम सबसे छोटी संख्या ये होती है। एलसीएम कितना था? 12, 18 और 21 का एलसीएम निकालो। 12, 18 और 21 का कितना आएगा एलसीएम? 3 चौके 12, 3 छके 18, 3 सत्ता 21, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 7, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 की 7 के साथ 7 छक 42, 4 7 तिया 21 और 4 252 आ गया था। अब इसको 252 से भाग करेंगे, कितने पे? 3 पे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 1 7, ये 256 आएगा। 10 में से 6 गया 4, कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, 266 लिख रखे था पिछली बार। 9 में से 5 गया 4 और ये कितना? 244, ठीक है। फिर कितने पे? 9 पे किया हमने, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46, 9 दूनी 18 और 4 22, 10 में से 8 गया 2, ये 13 में 6 गया 7 और ये कितना बच गया? 172, ठीक। तो ये 172 था हमारा। 252 में से 172 घटा दिया, 0 8 80, तो कितना आ गया? 1080 आ गया। बात आई समझ में? ये जो 80 यानी वो 1000 में 10,000 में जोड़ दो, कितना आ जाए अपना? 10,080 हमारा आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर है या नहीं है? हाँ हाँ, 24 16 27, इनका एलसीएम किसके पहाड़े में आ रही संख्या है? कम से कम 2 तो आने चाहिए। किसके पहाड़े में आएगी? 2 वाले 4 से कर दो, आसान हो जाएगा। 8 से कर दो, 8 या 24, 8 दूनी 16 आ रही है, 27 आता नहीं ऐसे कैसा? अब किससे?
ठीक है, अलग अलग आगे गुणा कर दो, 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 की 9 के साथ गुणा, 9 8 72, 9 चौका 36 और 7 43, 432 आ जाएगा। क्या लिख लिखो इसके साथ ही तो अब आप लोग लिखो 3 5 और 7, इनसे भाग होनी चाहिए संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटे बताने 5 अंकों की लेने में बता दो। ए बताओ जल्दी, 5 अंकों वाले वाला उत्तम संख्या बताइए जो 3 5 और 7 से विभाज्य है। ऑप्शन लिखो इनकी। आप लोग यहाँ पे करो ये 9 कर ले, यहाँ पे 9 कर लो। ठीक है, इसको 9 और इसको 0 कर दो। बताओ सी कैसे? हाँ, 3वां से भाग होना चाहिए। ठीक, तब ये नहीं सोचना कि ये छोटी है, ये भाग नहीं हो रही। ठीक है, अब ये देखो 2 2 4 1 5, ये 3 से भाग हो रही है, फिर सी कैसे कह रहे हो आप लोग? 3 से भाग हो रही है संख्या, कैसे हो रही है? 2 4 और 1 5 है, कैसे कह सकते हो आप लोग? बात आ रही समझ में? तो ध्यान रखना 3 से 5 से भी और 7 से भी, ये मत सोचना कि छोटी संख्या है, सारी देखनी है। ये देखो 8 1 9 9 9 18, 18 तो हो गया। ठीक है, ये 5 से भाग नहीं होगी,
3 से तो हो जाएगी। ये देखा फिर हमने 2 2 4 1 5, 5 से और 3 से नहीं हो रही, बात आई समझ में। तो ऐसे जल्दबाजी मत करना, लिखो। करो। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जो 41 से विभाजित है? हाँ, फिर एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को। 1000 सी, ठीक। देखो क्या, अब ये देखो 1004 तो नहीं था, 41 था, करके देख लिए। अच्छा, कल वाला याद है। चलो, तेरा कितना? 1004, तेरा तेरा कुछ नहीं। 5 से भाग कर दो इसको, 41 से। यह हो गया 5 अंकों की 41, 41 से कम, 41 दूनी 82। यही तो चीज देख रहे हो आप लोग, कितना पढ़ रहे हो, कितना ध्यान रख रहे हो। 10 में से 2 गया 8, 18 जी, 4 पे 4 एकम 4, ठीक है। 6 दूसरा कलर कर दिया, कलर कहूं मैं, ये दिखाई नहीं दे रहा। इकतालीस दूनी 82, 8, ठीक है। फिर 4 पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, 10 में से 4 गया 6, 16 0। फिर कितने पे गया था? 3 पे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, कितना बच गया? 7 3 37, 37 है, ठीक है। इसका 41 बनाना तो 4 की कमी रहेगी, तो 4 जोड़ देंगे इसके अंदर, +4 इसमें जोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आया नहीं आई? तो कितना आ गया? ठीक, 1004। इसका मतलब आप लोग पढ़ते नहीं। हाँ, ध्यान दो, इस सवाल का ही नहीं पता चल रहा आप लोगों को, कल क्या करवा था क्या नहीं, इसलिए कह रहे हो पढ़ा करो। हाँ सही है, तू पढ़ता है। और ये भी याद नहीं होगा, 5 अंकों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जो 333 से विभाजित हो। कल पूछूंगा मैं, ये कुछ अलग कर लेते हैं। ये याद है, 10,000 से कम कितनी संख्या है? 10 तथा 13 दोनों के गुणांक है। शाबाश, ठीक। ऐसे बता करो देखते ही, ठीक है। 13 × 10 130 है, 13 91,
7 आ गया। बता था 10,000 से कम कितनी संख्या 13 तथा 10 दोनों से भाग होगी। तो 13 गुणा 10 130, 130। ठीक है, तो 13 से 91 होता है, 13 8 104, यानी 13 से 91 910, यानी 1000 से कम, 1000 से कम तक जाना था हमें। ठीक है, तो कितनी 7 आ गई। हाँ, 1000 को भाग कर दो इससे, 0 से 0 कट गई, 13 से 91, जो बच रहा रहने दो, 7 आ गया अपन। ये आ गया 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 किससे विभाजित है, ये बताना। इससे पहले एक चीज बताओ, मान लीजिए ऐसे दे रखा है, ये पूछ लिया। ठीक है, और ये पूछ लिया कि किससे विभाजित है। ठीक है, कि ऑप्शन ए आ गया 15, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 19 है, और ऑप्शन डी 23 है। किससे विभाजित है ये? हाँ, है 15। शाबाश, देखो ऊपर देख लो, किसी में 15 बन रहा, 3 पंजे 15, बस काम खत्म। तो गुणा में जो चीज दे रखी वो अगर नीचे वाले के अगर भाग में है, ये किसी में है, तो उसे तब भागो। कदे सबकी गुणा करो फिर भाग करके देखो, ऐसे नहीं करना। ये देख लो गुणा में है, कोई 15 बन रहा, 15 बन रहा, या ये देख लो 3 का पाड़ा वाला बन रहा है, 3 पंजे 15, 5 तक कट गया, या पूरा 15 देख लो, बात आई समझ में। तो इस चीज का यूज करेंगे हम। देख लो क्या बता था, मान लिया 3 गुणा 5 गुणा 20 गुणा 45 है, और ऑप्शन आ गया ये किससे विभाजित है, तो 15 एक अगर ये होगा नहीं तो पूरी संख्या 15 तो भाग हो जाएगी। ठीक है, तो वही चीज हम इसके अंदर करने वाले हैं। 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, सबसे छोटी पावर 4 है, और ऊपर छोटी संख्या कितनी है 61, तो 4 की पावर 61 बाहर ले लिया। ठीक है, 61 कितनी पावर रहेगी, 61 एक रह गया, एक का मतलब 4, 4 की पावर 1, अरूर है 4 की पावर 2। बात समझ में आई या नहीं आई? 61 पावर है, 61 बार ले ली, यहाँ पे क्या रह गया, कुछ नहीं रहा। ठीक है, हाँ एक तो रह गया, एक लिखो, एक तो रहेगा, प्लस यहाँ पर 4 की पावर 1। ठीक है, एक लिख दिया, 4 की पावर 0, किसी की पावर 0, तो 1 हो, 4 की पावर 2। ठीक, तो क्या बन गया 4, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, कितना आया ये, कितना बन गया 21, किसके पाठ में आओगा, दोबारा देख लो एक बार। 4 की पावर 61, 1 4, 4 की 61, 1 4 की पावर 1 रह गया, और ये 4 की पावर 2 बार रह गया 63 में। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16, 16 4 20, 20 और 1 21, 21 इनमें से किसके पाड़े में आएगा,
ऐसे ले। सारे के गुण ले लिए अपने इकाई का मूल्य हाँ वैसे इकाई का अंक लेके ना फिर जो दिया पेपर में वाला 3 थे किन का इकाई का अंक ये। चार का इकाई का मूल्य है ना हाँ तो इसमें 7000 की पावर तो इसमें इकाई का अंक एक होगा तो 4 का चार, हाँ 4 है। फर्स्ट वाला 4 की पावर 2 दिखेगी हाँ हाँ तो उसका जो माप फिर इतना लंबा क्यों चलना है, पावर करना। कॉमन आ गया सीधा 1 4 बस ठीक है। दोबारा देख लो 4 सब के अंदर है, ये 4 लेंगे। कुछ भी हो एक जैसे होने चाहिए तब कॉमन आता है, फिर अलग क्वेश्चन आएगा। अलग अलग है तो अलग क्वेश्चन आएगा। फिर वैसे हो सकता छोटी पावर में 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस में 4 की पावर 2। अब इनको सोल्व कर सकते हो। 2 की पावर 2 4, ये 3 की पावर 27 है और 4 चौके 16, 16 4 20 है, 20 और 27 कितना हो गया 47। तो ऐसे बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं देगा वो 4 की पावर इतनी बड़ी बड़ी। बात समझ में। अगर अलग अलग है तो 16 ऐसे होगा, आसान चीजें। बात समझ में आ रही है। एग्जामिनर भी कुछ सोच के बनाता क्वेश्चन, ऐसे नहीं जिसमें ट्रिक वगैरह में। तो 4 की पावर 61, 61 क्यों लिया क्योंकि पावर छोटी है। 4 क्यों लिया क्योंकि सब के अंदर है। अब 4 की पावर 61 को मतलब कुछ नहीं रहा, यानी 1 रह गया। 62 है, 61 बार ले लिया, 4 की पावर 1 रह गया, ये बार ले लिया। 4 की पावर 61 बार ले लिया, इसकी जगह कुछ रहा तो 1 रह गया, 1 तो हमेशा रहेगा। बात समझ में या नहीं आई। 61 बार ले लिया, पावर 1 रहेगी। यहां पर 63 है तो पावर 2 रहेगी। 1 प्लस 4 प्लस 4 चौके 16, 16 4 20 और 1 21, 21 किसके पाड़े में 3 के पाड़े में। ठीक है, बात आई समझ में। ओके करो फिर। तीन की पावर 2, 4 की पावर 3, 5 की पावर 2, बताओ किससे विभाजित होगा। देखो 25 76 के 16, 16 चौके 64 और 9। ठीक, तो किसी से नहीं, इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन आ गया किससे भाग होगी 4 5 6 और डी 7, या चलो इसको 3 कर दो। किससे होगी 7 से। ठीक है, भाग करेंगे इसको, 7 से भाग होती है 14 से 98, तो 7 आ जाएगा। बात आई समझ में। ये अलग टाइप था,
एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखो ये भाज्य और भाजक ये क्या चीज होती है? भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। एक होता भाज्य, ठीक है, जिसको भाग करना है, बात समझ में आई। भाजक होता है जिससे भाग कर रहे हैं, और भागफल भाग करने के बाद जो आता है वो भागफल, और शेषफल जो रह गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया 25 को भाग करना 3 से, 3 अट्ठा 24, 1 बच गया, तो ये 3 क्या है? भाजक। 8 क्या है? भागफल। भाग करने के बाद जो फल मिलता नहीं वो भागफल है, और ये क्या है? भाज्य, और ये शेषफल। चीजें क्लियर इतनी? अब ये क्या चीज होती है? इसकी और इसकी गुणा, इन दोनों की गुणा, और ये जोड़ दो तब ये भाज्य आता है। क्या होता है? भाज्य गुणा भागफल, इन दोनों की गुणा करके शेषफल जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? अपना भाज्य आ जाएगा। तो इन भाज्य पूछ रखा, भाज्य क्या होगा? बात समझ में आई? तो अलग अलग दे रखा 10 गुणा है, 5 गुणा, कैसे सोल्व करेंगे इनको? देखो ये लिख ली चीजें, लिख ली, लिख लो, ये पता नहीं चलेगा कौन सी क्या चीज है। ट्रिक के साथ करेंगे, कैसे करना है? भाज्य, भाजक, भागफल क्या क्या होते हैं? इंग्लिश में डिवाइजर, कोसेंट, डिवाइडेंड और रिमाइंडर। ठीक, चले आगे, देखो कैसे करना सोल्व इसको। ये लिख लिया भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इस चीज का यूज होगा, ध्यान रखना। तो भाज्य भाजक और क्या है? भागफल और शेषफल, ये 3 चीज है। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है, इसका मतलब अगर भागफल 1 है नहीं तो भाजक कितना हो गया? 10 गुना है भागफल का, तो भागफल 1 ले लिया, 1 का 10 गुना 10। इतनी बात समझ में आया नहीं आई? 10 गुना हो गया, कुछ भी ले लो, एक आसान हो जाए, 2 ले तो 2 का 10 गुना 20, तो 1 आसान हो जाएगी चीजें। 10 गुना करना कितना भी ले इसको, आपकी मर्जी। और शेषफल का 5 गुना है, ये शेषफल का कितना? 5 गुना, इसका मतलब शेषफल कितना कोई बता सकता है?
ये शेष जो 10 यानी शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना है? शेषफल ने कितना ले ताकि वो शेषफल कितना ले ताकि वो 10 यानी 10 5 गुना हो जाए। दो हो गया। देखो भागफल का 10 गुना हो गया, शेषफल का 5 गुना है यू इसका। ठीक है, तो जिसका इस तब भाग कर दियो, 2 तब 5 तब भाग कर दिया, 2 आएगा नहीं तो 2 है यू। इतनी बात समझ में आया नहीं? ये नकली में है, कहीं पर 10 दिखाई दे रहा 10 गुना, तो कहीं पर 1 दिखाई दे रहा सवाल में, 2 कहीं पर नहीं है, अपनी मर्जी से लिया है इसने। क्या कह दिया? यदि शेषफल 46 है, शेषफल कितना 46, यहां पर शेषफल अपना कितना है 2, 2 से 46 कुकर बनेगा, 23 से गुणा कर दे, बन गया। बात समझ में? अब बात आगे सर कैसे पता चलेगा? 23 ही लिखना हमें भाई, 2 का 46 बनाना है, तो कितना गुना हो गया? 23 गुना हो गया, तो यह इसको 2 से भाग कर दो, 23 आ जाएगा। अब सब के साथ 23 की गुणा करो, क्योंकि अगर यहां से 23 की गुणा करी तो सारी चीजें बराबर है, इन चीजों का मतलब बराबर है, ठीक है, अनुपात में। तो अगर यहां से 23 से गुणा करी यहां पर भी, तो कितना आ गया 23, और यू 230। भाजक भी है, भागफल भी है, शेषफल भी है। अब मुझे बता दो कितना आएगा, आंसर बताओ जल्दी। अभी एक लिखवा था नहीं फार्मूला, भाजक कैसे निकालते? भाजक क्या होता है? रुक गया मैं तो, देखते कौन सबसे पहले बताएगा। डी। है 46 बनाना है, 2 से 46 कैसे बनेगा? 23 से गुणा करने के बाद नहीं हुआ डी। तो क्या बताता है? इन दोनों के गुणा करेंगे 23 की 23 के साथ, ठीक है, कितना आ जाएगा? 3 3 9 है 52 90, ठीक है, क्योंकि 23 का 19 होता है स्क्वायर 529 होता है, ठीक है, 7 में 0, 52 90 आ गया, ये 40 जोड़ दो, 6 9 और 4 13 3 5, ठीक, तो कितना आ गया? सब बहुत बढ़िया, ठीक है, 53 36। पता चला? एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा सारा। शेषफल दे रखे 46 है, हाँ हाँ, उसका भाग कर दे, शेषफल आ जाएगा। भाज्य और इसमें भाज्य पूछ रखा है, दोनों की इसकी भाग कर दे, भाज्य कर ले, 48 घटा दे, भाज्य को भागफल से भाग कर दे, ठीक है, चीजें क्लियर है? तो भाई एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना, यदि शेषफल 46 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए।
तो भाज्य भागफल और शेषफल ले लिया, ये भागफल 1 है, भाज्य का 10 गुना तो 10 आ गया, ये शेषफल 2 है, ठीक है, तो 2 रह जाएगा, ठीक है। लेकिन इसने कह दिया यदि शेषफल 46 असली में 46 है शेषफल, ये 46 कैसे बनेगा, 23 से गुणा करने बाद, अगर यहाँ से 23 से करें, यहाँ पर भी सब जगह 23 से करनी पड़ेगी, 23 दूनी 46, ये तो आ गया शेषफल 40, 23 से कम 23 और ये लिख दिया 230। तो हमने पता है भाई क्या भाज्य कैसे निकालते, दोनों की गुणा कर दो और ये जोड़ दो, इन दोनों गुणा और ये जोड़ आज। बता दो किसके बराबर है, बी के, बस इतनी बात थी, सारा करवा दिया, ये क्लियर है। हाँ बस एक ऐसे जितने अक्षर के ऊपर बार उतने 9 लिख दो, ठीक, चीजें क्लियर होगी। ओके, आज के लिए बस इतना ही। कहाँ गया अपना वो, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।